नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप बता करके आचार्य महाराज ने यहाँ पर 8 अंगों का स्वरूप बताया और उन 8 अंगों के अंतर्गत फिर अब जो जो उसमें प्रसिद्ध हुए उनके नाम बता रहे थे। तो अंतिम अंग है जिसका नाम था प्रभावना, उसके ऊपर ने कथा देखी थी। कौन प्रसिद्ध हो उसमें? बोलो। वीर कुमार। हाँ, वज्र कुमार। कौन थे? राजा वज्र कुमार, मुनि वज्र कुमार। मुनिराज जो वज्र कुमार थे वो प्रसिद्ध हुए। तो अपन ने देखा था कि उनकी अभी तक वो जन्म कैसे हुआ, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ? राजमहल में तो नहीं, वन जन्म तो उनका अपने घर में हुआ था लेकिन फिर उनकी जो पत्नी थी, मतलब जिसने माता थी, बालक की माता, उसने क्या करा था? मुनिराज के चरणों में छोड़ के चली गई थी। फिर एक विद्याधर, सोचो ऐसे अपने को छोड़ जाओ, लेने आए कि नहीं आया पता ही नहीं, लेकिन वो छोड़ के गई और वो विद्याधर राजा आकर के ले गया, पाला पोसा, बड़ा किया, उसका विवाह वगैरह हुआ, राज्य दिलवाया उन्होंने वापस अपने पिता को। और बाद में समझ में आया कि ये हमारे पिता नहीं है और वैराग्य हुआ संसार से, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। ये अपन ने देखा था। इस प्रकार वे क्या बन गए? मुनि वज्र कुमार की स्थिति मतलब ये बन चुके। फिर देखा गया एक दूसरा नगर था, उस नगर में एक सेठ था, उस सेठ का नाम था सागर दत्त। और सागर दत्ता, उसके एक पुत्री हुई, और जब पुत्री हुई तो एक एक करके उनके माता पिता भाई बंधु सब गुजर गए। जो सारा धन था वो सारा का सारा नष्ट हो गया। वो दरिद्री की तरह घर घर भटक भटक करके अनाथों से अनाथ रूप में रहती हुई क्या हुई? अपना पालन करने लगी। और जब एक बार उसको इस अवस्था में देखा तो एक मुनिराज ने करुणा से कहा कि इसकी क्या स्थिति हो रही है, देखो जगत में जीव कैसे कैसे होते हैं। तो दूसरे मुनिराज ने क्या कह दिया कि ये अभी ऐसी है लेकिन भविष्य में इसका भाग्य कुछ और ही होगा। मतलब जब उन्होंने ये देखा तो उनको ये भी दिखा होगा ना, साथ में सारी चीजें, ये पटरानी होगी, ये तो वो लक्षण, लेकिन इसके पहले की घटना किस रूप में होगी, क्यों होगी, वो सब भी उनको ख्याल, मतलब वस्तुएं जैसी घटनी होती है वो सब ज्ञान में ज्ञात हो जाती है। तो वो एक प्रकट होता है इस प्रकार से कि ऐसा ही होने की योग्यता रहती है। कभी वो नहीं कहते तो ना वो बौद्ध जो सुन रहा था ना वो सुनता, ना राजा के ले जाता, लेकिन नहीं ले जाता फिर भी बनना तो पटरानी था ना उसको तो वो उसी विधि से बनना था तो उसी विधि से बने। तो कहने का मतलब वो सुन करके बौद्ध फिर उसको अपने घर ले गया, आश्रम ले गया, और आश्रम में उसका पालन पोषण किया उस स्त्री लड़की का। और फिर वो जब युवा हुई तो वो काफ़ी सुंदर रूपवान बनी। तो जब राजा ने उसको देखा तो राजा ने क्या कहा, इसको हम अपनी पुत्री की जैसा पालना चाहते हैं कि हमको इसको, ये जो स्त्री है ये वास्तव में रत्न है, इस स्त्री को तो हमें ही प्राप्त करना है। इसके लिए मुझे ना कुछ सुहारा है, ना खाना, ना पीना, ना हंसना गाना, कुछ भी नहीं सुहारा है। कैसे भी करके ये स्त्री रत्न मुझे चाहिए। ऐसा जान करके उसने उस साधु से, जो बौद्ध साधु था, उससे क्या किया, याचना करी। तो उसने क्या बोला, बुद्ध हो तो व्यक्ति इसी बात के लिए क्या कहते, वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब वो दिन आएगा जब ये स्त्री लड़की जिसका हमने पालन पोषण किया है ये क्या बनेगी, राजा की पटरानी बनेगी, और हमारा जो धर्म है वो सब जगह फैलेगा। वो तो इंतजार ही कर रहा था। तो उसने कहा वाह, सत्य बात निकली। सोचो ये देख करके भी उसको लेकिन जिन धर्म पे श्रद्धा नहीं हुई। मतलब यदि विचारा जाए तो उसने क्या सुना था मुनिराज के मुख से। मुनिराज असत्यवादी नहीं होते, इतना श्रद्धावान तो उसको पहले ही था, और आज उनकी बात सत्य होती भी दिख रही है। तब भी उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिगंबर मुनि सत्य होते हैं, उनके पास रिद्धि तप महात्म्य सत्यता ये सब होती है। हम जो कर रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है,
क्योंकि जब व्यक्ति अपने पक्ष से ग्रसित रहता है तो सत्य बातें दिख करके भी सत्य नहीं लगती है। मतलब अपने को दिखे कि आत्मा में सुख है और अन्य सारे कार्य दुनिया भर के अपन जो कर रहे हैं उसमें क्या है, दुख है, आकुलता है, परेशानी है, फिर भी लेकिन उसका पक्ष इतना बना है कि नहीं हम करेंगे तो वही। मतलब जिनवाणी बता बता के हार जाए कि भाई तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें ज्ञान दर्शन सुख है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर का तुम्हारा संबंध क्षणिक है, थोड़े समय का है, तुम शरीर में हो, शरीर तुम नहीं हो। तो वो बताते बताते और सुनते हुए हमें ठीक भी लगे, हम उसका श्रद्धान भी करते तब तो सुन पाते हैं, वो करते हुए भी लेकिन मानते वही हैं जो हमको मानना होती है। इसलिए ये तो बहुत छोटी सी बात है इसकी व्यक्ति, लेकिन अपन तो कितनी बड़ी बड़ी बातें माने हुए हैं, गलत गलत वाली, समझ में। यानी उसको वो दिख करके भी सत्यता भाषित नहीं, उसने जिन धर्म नहीं स्वीकार किया, उसने जिन मुनि को माना नहीं, वो उनको थैंक यू बोलने नहीं गया, क्या आपने बताया था उस दिन, आपने कहा था हम इस ले आए थे इस कन्या को और अब देखो ये विवाह हो रहा है, हमारा धर्म फैलेगा, आपको कम से कम थोड़ा हम धन्यवाद दे दें, आप सत्य हो। ऐसा नहीं कहा उसने, ऐसी बुद्धि भी पैदा नहीं हुई। उसने कहा आपको हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और आपको ही नहीं, सबको, पूरे राज्य में आपको अब ये मुख्य धर्म चलेगा, बाकी सारे धर्म जो चलते हैं सो पीछे रहेंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि भोगों में बुद्धि काम नहीं करती, अंधी हो जाती है, इसको बोलते हैं कामांध। 2-3 प्रकार के अंधे होते हैं, एक तो आंखों के अंधे, एक कानों के अंधे, कानों के अंधे नहीं होते कानों से बहरे होते हैं, एक होते हैं क्रोध से अंधे, क्रोधांध नहीं सुना, क्रोध में अंधा हो गया वो व्यक्ति, और एक होता है कामांध, काम में अंधा, काम मतलब लौकिक काम नहीं, जो एक विषय भोग की लालसा, उसमें अंधा। ने आंखों के अंधे तो कोई बात नहीं, शरीर की विकृति है, क्रोध में अंधा हो जाए तो क्रोध आत्मा की विकृति बन गई, उस विकृति में उस विकृति में कुछ विवेक जागृत नहीं होता, सब बातें वो खो देता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा कहलाता है क्रोधांध। और एक और कहा आचार्य देव ने कामांध, काम की ज्वाला में, स्त्री पुरुष की भोग की अभिलाषा में ऐसा अंधा हो गया कि अपना सब शुभ कार्य, प्रशस्त कार्य, अपनी आत्मा परमात्मा सब भुलाने तैयार हो जाता है। कितने कितने जघन्य कृत्य करने के लिए जीव तैयार हो जाता है, किसके लिए? काम की अंधेपने में आकर के, तब भी विवेक सारा नष्ट हो जाता है। तो कामांध हो गया, उसने कहा ठीक है, सब तैयार है, सब रेडी है हमारे लिए। विवाह हो गया, यहाँ तक अपन ने कल किया था, याद है ना इतना तो। फिर वो आ गया, अब आ गया तो ठीक है। उसकी पूर्व जो पहली पत्नी थी वह पत्नी जैन थी, वो पट्ट रानी थी। पट्ट रानी है ना मुख्य रानी, राजा की अनेक रानियां होती है, लेकिन उसमें मुख्यता, जिसमें मुख्य गुण होते हैं तो उसको एक मुख्य पट्ट रानी कहा जाता है, बाकी सब फिर उसको फॉलो करती है। इस तरह की राज व्यवस्था है अपनी बनाई हुई नहीं है, ऐसी व्यवस्था है जगत की। तो अब उसने उस पट्ट रानी पद उससे ले लिया और इसको देना पड़ा, क्योंकि उसने कहा ही था कि हम देंगे और सब बात होगी। तो वो भी कोई बात नहीं, वो जैनी थी, वो पट्ट रानी, उर्मिला नाम था उसका, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर अष्टानिका पर्व आया। अष्टानिका पर्व आया तो हर साल क्या होता है, अष्टानिका में पूजा होती है, प्रभावना होती है, रथ निकलता है, जैसे अपने यहाँ होता है कि नहीं, अभी चल रही ना अष्टानिका। तो अष्टानिका में विशेष आयोजन होते हैं, भगवान की आराधना बनती है। सब जिन धर्मावलंबी हैं या अन्य भी जो जीव हैं वो उसके प्रभाव को देख करके जिन धर्म स्वीकार करते हैं, आत्मा को समझ से पाप छोड़ते, ऐसे नाना प्रकार के आयोजन चलते हैं। तो उस वर्ष भी फिर अष्टानिका जब पर्व आया तो उसने कहा कि सब जगह अपन जिन पूजन होगी तो पूजन होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर रथ भी निकलता है, जब जुलूस निकलता है, जुलूस में रथ रहता है, तो उसने कहा रथ भी निकलेगा। तो वो जो बुद्ध दासी थी, उस जो दूसरी स्त्री का नाम था, उसका नाम था बुद्ध दासी। तो उस बुद्ध दासी ने कहा कि रथ तो ठीक है निकलेगा इनका, लेकिन पहले हमारा रथ निकलेगा, हमारा यानी पहले बौद्ध रथ निकलेगा, उसके बाद में पीछे जिसको जो रथ निकालना उसको निकाले। तो एक मान की बात रहती है कि जिसका रथ पहले निकलेगा नहीं वो प्रमुख है, वो मुख्य, तब तो वो आगे चल रहा है। तो रानी को लगा कि ये बात तो ठीक नहीं है, ये अपने लिए, अपने धर्म के लिए हानि रूप है, ये अपने धर्म की उच्चता को प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। इसलिए ये बात जो हमेशा से चली आ रही है अपनी परंपरा से कि
अपना जो धर्म का रथ है वो आगे निकलना चाहिए, जिससे जीवों को धर्म के प्रति प्रेरणा मिले, उसमें लगे। ये गलत संदेश जाएगा, लोगों के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा कि यही धर्म वास्तव में जो असत्य है वही सत्य लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बड़ी चिंतित हुई, वो करे क्या। लेकिन तो उसने सोचा जब तक ये विपत्ति नहीं टल जाती है तब तक मेरे भोजन के पानी के त्याग है। कितनी सी बात के लिए कि अपना रथ है, तो ये बहुत उनको कितना घमंड होगा ना कि मेरा रथ पहले नंबर पे क्यों नहीं निकल रहा है। ऐसे होता है कि झगड़ा, कभी झगड़ा है समझ लो मान, मेरा कलश पहले नंबर पे क्यों नहीं है, मेरी पूजा पहले नंबर पे क्यों नहीं है, मैं आगे आगे क्यों नहीं खड़ा हूँ। यदि मान कषाय के वशीभूत होकर करे तो महापाप का काम। जिन्हें भगवान का अभिषेक पहले नंबर पे करो तो ज्यादा पुण्य लगता है कि 5वें नंबर पे करो तो लगता है। नहीं, अपन मंदिर की कह रहे, मंदिर के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, अजीनों के बीच में ये प्रसंग अलग है, इसलिए वो समझाने की बात। क्यों पर बताओ, 5वें नंबर पे करो 15वें नंबर पे करो, किस में ज्यादा पुण्य लगेगा। देखो 5वें नंबर पे पहले में नंबर लग जाएगा आपका, और पहले नंबर पे करो तो और जल्दी लग जाएगा, तो पुण्य ज्यादा इसमें लगेगा। दोनों में एक जैसे लगेगा। क्यों? 5वें नंबर वाले ने को कम लगना चाहिए 1 नंबर वाले को, तब तो उसका नंबर 1 है। कि ये तो अपने परिणामों की बात है। हो सकता है कि पहले नंबर करने वाले को पाप लग रहा हो, तो 5वें नंबर 10वें नंबर लास्टवें नंबर पे करने वाले को पुण्य लग रहा हो, क्योंकि पहले नंबर वाला इस मद में फूला हुआ हो, देखो मैं कितना बड़ा महान व्यक्ति हूँ, मैं कितना बड़ा सेठ हूँ, मैंने इतना दान दिया है, इसलिए मैं पहले नंबर पे अभिषेक कर रहा हूँ। यानी ये भूल गया वो व्यक्ति कि मैं किसका अभिषेक कर रहा हूँ, उसको क्या याद रहा कि मैं अभिषेक कर रहा हूँ। जबकि याद क्या रहना चाहिए था, जिन्हें भगवान का अभिषेक हो रहा है हम उसके पार्ट हैं, हम उसमें अपने पाप धो रहे हैं, याद ये रहना चाहिए था। और व्यक्ति को याद क्या रहा अकेला, मैं पहले नंबर पे अभिषेक कर रहा हूँ। ऐसे सब जगह लगे ना, अभिषेक के उदाहरण दिया, पूजा का समझ लेना, आगे खड़े रहने का समझ लेना, स्वाध्याय में बैठने का समझ लेना, या भोजन पहले कहीं जाके करने का, हमें पहले बिठाया कि बाद में बिठाया। इन्हें बहुत सारी जगत में पहले नंबर की दौड़ है धर्म कार्यों के अंतर्गत भी। तो कह रहे कि इसमें तुम थोड़ा विवेक से तो काम लो कि पहला है कि आखिरी है कि बीच का, उससे क्या लेना देना है। तुम्हारे परिणाम कैसे हैं, परिणाम भक्ति के हैं कि परिणाम तुम्हारे कषाय के हैं। कषाय के रहेंगे तो पाप का ही आश्रय होना है, पुण्य का तो यद किंचित थोड़ा वो जो लग गया सो लग गया। और याद शांति से, अनाकुलता से और निर्मल होकर के भीग करके करोगे तो पुण्य लगेगा, भले पीछे से खड़े होकर करो चाहे आगे से करो। आई बात समझ में? तो ये रानी तो ने तो सोचा, लेकिन पहले नंबर हम भी तो वही सोचते हैं कि रानी ने ये नहीं सोचा कि 4 जैनों के रथ निकल रहे हैं तो हम राजा हैं, हमारा पहला निकले, और ये सेठ है तो इसका पीछे निकले। उसके मन में तो ये था कि जिन धर्म जो श्रेष्ठ है वो आगे निकले, और जिन धर्म के बाद में जो कुछ निकलना है वो निकले, क्योंकि श्रेष्ठ कौन है, सत्य कौन है, सत्य पथ का प्रदर्शक कौन है। तो उन्होंने कहा जिन धर्म ही है, यही अनेकांतवाद और स्यादवाद से बताया जाता है, इसलिए इसको आगे चलना चाहिए। ऐसा सोच करके उसने ये भाव किया। उसको कोई कषाय नहीं थी, घमंड नहीं था, सत्यता के प्रति क्या थी, एक ललक थी, एक जागृति थी। तो ऐसा सोच करके उसने कहा कि आगे निकलना चाहिए। हम नहीं निकले तो फिर उसने क्या कर लिया, ऐसा आहार पानी का त्याग कर दिया। यूं भी स्त्रियां त्याग करती कई बार आहार पानी का, कि हमारे लिए जेवर नहीं लाए तो हमारे त्याग, हमारे कपड़े नहीं बने तो त्याग, हमारे को घर में भोजन बनाना पड़ा बनाने भी त्याग, बोले हमारे त्याग तो बनाना भी त्याग। मतलब वो तो क्रोध में होता है, उससे तो पाप लगता है, वो तो परिग्रह की वांछा है, उसमें तो कुछ हित नहीं, कुछ लाभ नहीं। ऐसे तो त्याग नहीं करते थे पर्वत, आज मम्मी ने बात नहीं सुनी हमारी, आज भोजन ही नहीं करने है, ऐसा तो नहीं, ऐसा कभी भूल के भी नहीं करना। व्यर्थ के क्रोध, और उसमें भोजन के ऊपर क्रोध, व्यर्थ का ब्लैकमेल करना तो पाप रूप काम है, ना स्त्रियों को करने लायक है ना पुरुषों को करने लायक है। अब ये इसके ऊपर संकट आ गया है, उससे कुछ समझ में नहीं आई करूँ क्या। तो ऐसा सोच करके वो अष्टांगी का पर्व तो चालू हुआ। अब वो चालू हुआ तो फिर वहाँ पर गई मुनिराज से नगर में, ये सोमदत्त जो जिनसे दीक्षा ली थी वज्र कुमार जी ने, तो उनके पास गई और महाराज ये सब बात है, आप कुछ करो, हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जैन धर्म का बड़ा अपमान जैसा एक प्रसंग बन रहा है।
तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, वज्र कुमार मुनिराज हैं, आप उनके पास जाओ, वे बड़े साधक जीव हैं, रिद्धि सिद्धि भी है उनके पास, वो काफ़ी उत्कृष्ट हैं, आप उनके पास जाओ, वे जरूर आपकी समस्या का निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। तो वो गई उनके पास, महाराज ये सब बात है, अब क्या करें हम। मतलब ये नहीं कहा कि महाराज मेरे को भूख लग रही है, आप कुछ करो हमने खाया नहीं है, कि नहीं ये जिन धर्म के ऊपर एक विपत्ति आई है, इस विपत्ति का आप निराकरण करो, क्या किया जाए। तो जब वो बैठे थे, चर्चा हो रही थी, इसी समय वो जो उनके गृहस्थ अवस्था के पिता थे, जो कौन थे, दिवाकर देव और मणिमाला, उनकी माता पिता जो थे वो, और सारे विद्याधर अनेक प्रकार के उनकी वंदना के लिए आए थे मुनिराज वज्र कुमार के पास। तो मुनिराज वज्र कुमार ने उनसे कहा कि देखो ये एक जिन धर्मावलंबी है और जिन धर्म के ऊपर इस प्रकार का संकट आया है, आपको ज़रूर इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना उन्होंने कहा। तो क्या करें, मतलब जिन धर्म का प्रभाव दिखाने की आवश्यकता है, जिन धर्म कितना महान है, श्रेष्ठ है और कितने लोग उसे मानते हैं, ये आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन महाराज आपको भी चलना पड़ेगा। बोले ठीक है चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जितने विद्याधर लोग वगैरह थे वो सब बड़े विद्याएं रहती है उनके पास। ये राजा तो भूमि गोचरी था, समझते भूमि गोचरी और विद्याधर यानी जिनके पास विद्याएं पाई जाती है, जिनके पास गगन में उड़ने की शक्ति, मूव करने की शक्ति, अथवा अलग अलग लोगों को कुछ सामान प्रदान कर सके, ले सके, इस प्रकार की अलग अलग शक्तियां जिनके पास पाई जाती है अपनी साधना के माध्यम से अथवा कुल जाति के माध्यम से, वे कहलाते हैं विद्याधर। और जो बाकी सामान्य मनुष्य हैं जैसे हम आप, जिनके पास कोई विद्या नहीं अलग से, आकाश में उड़ने की नहीं, एरोप्लेन पे बैठने में अलग बात है वो उड़ना नहीं है, उड़ने की इस टाइप की अलग अलग, ये तो एक उदाहरण है उड़ने का, बाकी दूसरी भी विद्याएं पाई जाती है। नहीं पाई जाती जिनके पास, वो कहलाते हैं भूमि गोचरी। भूमि यानी ये भूमि, इस पर गोचर यानी घूमने वाले। ये वर्ड्स बार बार आएंगे तो इसलिए बता रहे हैं, भूमि गोचरी और विद्याधर। तो ये विद्याधर राजा थे, दिवाकर और मणिमाला इनकी पत्नी, और जिनके पास वज्र कुमार पालित पोषित हुए थे। तो उनसे कहा तो ठीक है चलते हैं। तो विद्याधरों के पास जितना वैभव था उन सबको लेकर के आए, वो आकाश में आए और ऐसा लगने लगा मानो देव आए हैं। तो बहुत जो नगरी जहाँ पर ये सब बात चल रही थी, जो प्रसंग बना था, तो वहाँ पर आते आते अनेक सारे देव इकट्ठे हुए, विद्याधर इकट्ठे हुए। आकाश में ही रणभेरिया क्या, भेरियाँ, ढोलक, तबले, जितने संगीत वाद्य थे, जय जय के नगाड़े, ये सब होने लगे। ऐसा लगने लगा मानो कुछ बड़ा एक फंक्शन हो रहा है और लोग नृत्य कर रहे हैं, विद्याधरियाँ नृत्य कर रही हैं, आकाश में पुष्प विमान, पुष्प वृष्टि आदि सब चल रही है, ऐसा महान उत्सव जैसा लगने लगा। तो नगर के देव बोले कि क्या हो, नगर के जो लोग थे बोले ये क्या हो रहा है। तो जो बुद्ध दासी थी और उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा हमारा रथ निकलने वाला है, उस रथ के निकलने के लिए देखो देव लोग भी आए हैं। तो जब उन लोगों ने सुना ऊपर, तो जब सब नगर में पहुंच गए, फैल गए, तो उन्होंने कहा गर्जना करके कि यह जिन धर्म का प्रभाव है, ये जिन धर्म के सेवक आए हैं, ये देवतागण विद्याधर जो भी हैं, ये सब जिन धर्मावलंबी है, जैन धर्म सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, उसको छोड़ करके यदि अन्य किसी धर्म की पूजा प्रतिष्ठा की गई तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। इस प्रकार की कुछ चेतावनी समझ लो दी। तो बेचारे नगर के लोग जो थे वो डर गए, बोले अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ये राजा ने जो किया, एक स्त्री के चक्कर में आकर के अपना धर्म बदल दिया, सब लोगों को इस प्रकार से कहा, ये ठीक नहीं किया राजा ने, ऐसा लोग कहने लगे आपस में। और धीरे धीरे बात कहाँ तक पहुँच गई, राजा तक पहुँची कि ये सब हो रहा है। राजा ने भी आकर के देखा और देखा कि मुनिराज भी आए हैं, मुनिराज भी थे ना, वज्र कुमार साथ हैं, मुनिराज भी आए हैं, संघ के साधु भी हैं और सब देवतागण हैं और विद्याधर हैं, ऐसा सब फंक्शन हो रहा है, इस प्रकार की सब ये लोग आ ही गए हैं। तो उसको समझ में आया कि जरूर मैंने कुछ गलत काम किया है, ये धर्म ही सत्य है। मतलब ये बाहरी आकर्षण से अभी आकर्षित हुआ, अभी तो कुछ बाहर आगे तो किया ही नहीं है, मतलब कुछ शास्त्रार्थ करे, उसमें पराजित करे, ये तो आगे की बात होती। इतने में वो समझ में मान गया, मतलब इतने में उसके वो जो गुरु था
बहुत वो गुरु को भी समझ में आ गई और रानी को भी समझ में आ गई, और वो जो राजा था उसने भी माफी मांग ली कि नहीं नहीं, जो पहले चला आता था वही सत्य था, वही बराबर था, इसके चक्कर में आके अपने को गलत काम नहीं करना। अपने तो जो सत्य बात थी, जो मेरे बुद्धि पे पर्दा डल गया था, मैं उसको हटाता हूँ। वास्तव में ये रानी जो है, जैन रानी, इसका ही रथ पहले निकलना योग्य है, क्योंकि हम इतने साल से देखते आ रहे हैं इसमें जो अहिंसा है, सत्य है, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है, वैसा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। इसलिए इसको ही आगे बढ़ना श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जब नगर के सब लोगों ने देखा कि वास्तव में इतनी इसकी प्रभावना है, इतना इसका बल है, तो सब लोग अत्यंत प्रभावित हुए और समझ लो समस्त नगर में जैन धर्म फैला और सभी ने क्या अंगीकार कर लिया, जैन धर्म अंगीकार कर लिया। और यही बात फिर जब आगे पीछे सर्वत्र फैली तो लोगों में जैन धर्म के प्रति विशेष प्रभाव, उत्सुकता, आकर्षण जगा, जिसके कारण से लोगों ने, किसी ने संयमित तो किसी ने व्रत आदि ग्रहण किया। इस प्रकार से मुनिराज वज्र कुमार के निमित्त से क्या हुई, जैन धर्म की प्रभावना हुई। जैसे महाराज ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन किया तो लोगों ने किया, लेकिन वो लोगों ने किसके निमित्त से किया, वो उसकी जो प्रेरणा थी या उसके लिए प्रोत्साहन था, वो सब किसने किया। इन्हें सोमदत्त मुनिराज थे, वो भी कर सकते थे कि अच्छा एक काम करो, अपन एक काम करते हैं, थोड़े विद्याधरों को बुलाते हैं, बुला करके इस प्रकार की सब सेटिंग जमाते हैं, नहीं तो 2-4 देवों को बुला लेता हूँ मैं, वो सब विक्रिया से काम कर देंगे। बोले ये सब नहीं, जो है सामने, जो व्यक्ति इसमें माहिर है, जो इसको का मूर्त रूप प्रदान कर सकता है, क्रियान्वित कर सकता है, वो ये वज्र कुमार मुनिराज है। देखो सबके अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी विशेषता होती है। तो महाराज ने कहा कि इनकी विशेषता, इनमें ये गुण है इस प्रकार के, तो इसलिए ये कार्य ठीक से कर सकते हैं। और वो गए भी ना साथ में, और उन्हें प्रेरणा भी दी, एक तरीके से समझ लो उस कार्य के मैनेजर ही थे। तो ग्रंथ में ये भी लिखा कि फिर बाद में सब ये हो गया तो उन्होंने फिर अपने जो दोष लगे, मतलब ये गए, प्रेरणा करी और उसमें कुछ बात कही आदि, तो उसमें जो कुछ दोष बने व्रत के अंतर्गत, तो उसका उन्होंने प्रायश्चित भी ले लिया। वो वापस तो क्या, मतलब दीक्षा तो कोई छेड़ी थोड़ा थी, जो चल रहा था वो चल ही रहा था। ऐसे भी वज्र कुमार मुनिराज को, कहने का मतलब कि मुनिराज को भी इतना प्रमोद होता है जिन धर्म के प्रति, वो तो खेल स्वयं है ही मुनि पथ में चलते फिरते प्रभावक, ऐसा अपन ने समझा था, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो आगे बढ़ करके प्रभावना के निमित्त से ऐसे कार्य भी बन जाते हैं। तो श्रावकों को तो कितने आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए, मतलब जुलूस वगैरह निकले तो उसमें कितनी भक्ति से रहना चाहिए। अपन तो क्या है, बचना चाहते हैं, जुलूस निकले, अब जुलूस में कौन जाए, जबकि शासन ने क्या छुट्टी दे रखी है, महावीर जयंती की छुट्टी होती कि नहीं, तो शासन की तरफ से क्या है कि आप महावीर जयंती मनाओ, तो ये व्यक्ति क्या करता है, पिक्चर जाके थिएटर देखता है, थिएटर जाके पिक्चर देखता है कि महावीर जयंती तो क्या करेंगे, थिएटर जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, रात को होटल में खाएंगे, बढ़िया अपनी महावीर जयंती मनेगी। तुमको दी थी महावीर भगवान की जयंती मनाने के लिए, भाई कितने पापी है लोग हैं। मतलब शासन जो अजैन है वो कह रहा है कि तुम महावीर जयंती मनाओ, इवन अजैनों को ही बोल रहा है कि तुम मनाओ, और ये जैन है, ये जैन नहीं मना पा रहे, बताओ। लेकिन इनको बोला कि तुम इसमें आ जाया करो, किसमें, जुलूस में आ जाओ, भगवान महावीर के जयकार के नारे लगाओ, सफेद कपड़े पहन लो, तो उसके लिए तैयार नहीं आदमी। कितना पापी व्यक्ति है, मतलब दी हुई चीज का सदुपयोग नहीं कर सकता। लोग तो, इनको तो इतना करना पड़ा प्रभावना के लिए, अपने को तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। जुलूस अपन को निकालना नहीं, निकल ही रहा है। लेकिन उदाहरण है जुलूस का, तो ऐसे जिन धर्म है, जिन मंदिर है, उसकी अपने को दर्शन करने जाए तो प्रभावना होती, अपने मन में तो होती ना, कम से कम अपन दर्शन करने जाए, अपन स्वयं पूजन करें, अपन स्वयं प्रक्षाल करें, ठाट बाट के साथ में, संगीत के साथ में, नृत्य आदि पूर्वक उसका सारा कार्यक्रम करें महोत्सव के साथ, तो अपने ही मन में प्रभावना होती। आप देखो एक बार कि यदि अच्छे से कार्य किया जाए फंक्शन, तो आपके हृदय में कितना उल्लास रहता है कि बहुत अच्छा लगा, सब लोग जुड़े, सब लोगों ने सुना, समझा, पाठ किया, कुछ भी हो, मतलब भक्तामर जी का पाठ हो, चाहे नमोकार मंत्र का पाठ हो, चाहे कोई सामायिक का आयोजन हो, जो कोई भी चीज बने, यदि उसमें अपन जुड़े और दूसरे जुड़े तो कितना आनंद होता है। तो यानी जब धार्मिक आयोजन कुछ होते हैं, उसमें जुड़ना ये अपनी प्रभावना का एक अंग है, उसमें लोगों को जोड़ना ये करना चाहिए। नहीं जोड़ सको, कम से कम खुद तो जुड़ जाओ। जुलूस में दूसरों को नहीं ला सको तो कम से कम खुद तो आओ। क्लास में आप दूसरों को नहीं ला सकते हो, खुद तो जाओ। मंदिर दूसरे को नहीं भेज सकते हो तो आप स्वयं तो जाओ। पथ पे दूसरे को नहीं स्थित कर सकते हो, खुद तो स्थित रहो।
कम से कम खुद स्थित रहोगे तो तुम्हारा तो भला होगा, और तुम्हारे भले होने से भविष्य में दूसरे का भी हो सकता है हो जाए। इसलिए वो सब उसके अंतर्गत है। जिन धर्म की क्रियाएं अत्यंत उल्लास पूर्वक करना, इसका नाम है प्रभावना। ज्ञान, ध्यान, तप, इन सबको करना बूझे बूझे मन से नहीं, ढीले ढाले मन से नहीं। मतलब अभिषेक करने जाए तो ठीक है, अब रोज करते हैं, निकाला पानी, हो महाराज जय हो, लगा पेड़, जा रहे, हो गया आज का काम पूरा। मतलब तुमको ही समझ में नहीं आया कि क्या किया, तुमको ही मजा नहीं आया तो क्या मजा है। आनंद आना चाहिए। प्रभावना है ना, सब नाम ही क्या प्रभावना हुई, मतलब प्रभावना में आनंद है, एक आनंद का मैसेज जाता है। आनंदित रहोगे तो मैसेज जाएगा ना। आप ही सोचो, चला ऐसा एक चीज अगर हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसा हो कि आपको चेहरा देख के लगे कि यार ये रो नहीं दे आदमी अभी रोया नहीं, बोला हंस हंस के, तो ऐसा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन एक हृदय का उल्लास रहता है, तो उस रूप में व्यक्ति जो है वो प्रभावित होता है, और वो स्वयं प्रभावित है ना तो दूसरा हो पाता है। मुनिराज को देखो, देख करके शांति लगती, क्यों? स्वयं शांति स्वरूप है तो उनको देख के शांति होती है, उनको देख के परिग्रह जोड़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि स्वयं आप परिग्रह रूप है। एक संसारी व्यक्ति को देखो तो देखोगे तो कुछ ना कुछ परिग्रह की इच्छा हो ही जाती है। किसी कान के दिखेंगे, किसी के गले का दिखेगा, किसी के कपड़े दिखेंगे, किसी का चश्मा, किसी की अंगूठी, किसी का मतलब और कुछ नहीं तो किसी के बाल ही दिख जाएंगे, उसको देख के परिग्रह की इच्छा हो जाएगी। किसकी बाल की स्टाइल ऐसी है, अपने को भी ऐसी करनी। समझ में? इसलिए क्या करना, जो जो कार्य करो वो सब उल्लास से करना, आनंद से करना। और जो नहीं बन सके तो फिर इसका मतलब नहीं करना कि जो कर रहे हो उसमें उल्लास लाना, और जो नहीं कर रहे हैं उसमें और करने की इच्छा रखना। अन्य जीवों को प्रसन्न रूप देखना, जो इसको कर रहे हैं, जिन जिन चीज़ों को कर रहे हैं। किसी भी धर्म क्रिया के प्रति उपेक्षा भाव नहीं ग्रहण करना, उसमें आनंद की वृत्ति कैसे पैदा होवे, जिससे अपने जीवन में स्वयं के लिए प्रभावना बने, अन्य के लिए प्रभावना बने, ऐसा जानना। इस प्रकार से प्रभावना अंग यहाँ पर पूर्ण हुआ, और उसकी जो मुख्य मुनिराज से वो अपन ने देखे। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि फिर 8 ही अंग होते हैं, तो एक अंग के लिए आपने बात कही, तो इनको क्या निशंकित नहीं था क्या, इनको निकांक्षित नहीं था क्या, इनको निर्विचिकित्सा आदि अंग नहीं थे क्या? थे कि नहीं थे? तो प्रसिद्ध नहीं हुए क्या उसमें? फिर आप उसका नाम क्यों नहीं लिया? तो आगे आचार्य कहेंगे कि ये 8 अंग किस प्रकार के होते हैं। जो अब 21वें नंबर का श्लोक आएगा उसका इस अंगों का उपसंहार होगा कि ये 8 अंग आधे अधूरे होते हैं, ये पूरे पूरे होते हैं, और यदि अधूरे होते हैं तो कैसे होते हैं, और पूरे होते हैं तो उसका फल क्या होता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर बताएंगे, वो अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी